यमुना का जलस्तर आज सुबह से फिर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में सैलाब का खतरा फिर से मंडराने लगा है। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट है और अब जो बारिश होगी उसका पानी कहां जाएगा, सच पूछिए तो इसका कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आता है। ड्रेनेज सिस्टम जहां है वो सही से चल नहीं रहा। 1957 का ड्रेनेज सिस्टम अभी तक चल रहा है जो 30 लाख की आबादी को देखकर बनाया गया था, लेकिन दिल्ली की आबादी आज 2 करोड़ से ज्यादा है। 30 लाख और 2 करोड़, जरा अंदाजा लगाएं। ड्रेनेज सिस्टम वही है, दबाव ज्यादा है, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम फेल होता जा रहा है। कई जगह तो ऐसे हालात है जहां ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, ये सबको पता है, लेकिन इस पर काम किया नहीं गया। ये तो एक वजह रही। दिल्ली से पानी क्यों नहीं निकल रहा है, इसकी और भी कई वजह हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए और फिर आप समझ जाएंगे कि दिल्ली डूबी क्यों और दिल्ली से सैलाब का पानी नहीं निकल पा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। 4 दिन हो गए हैं, 2 दिन से यमुना का पानी भी उतरने लगा है, लेकिन 40 जगह पर बावजूद इसके 4-4 फीट पानी जमा है। हैरानी की बात यह है कि यह देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। दिल्ली में करीब ऐसे 40 इलाके हैं जहां पानी कम नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है। हाँ, इसको लेकर पॉलिटिक्स बहुत फास्ट है। 2 दिन से ब्लेम गेम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। अभी तक क्या हुआ था कि यमुना ऊंची हो गई थी, उसकी ड्रेन नीची हो गई थी, तो निकासी यमुना में नहीं हो सकती क्योंकि यमुना खुद ऊंची है। अब यमुना जैसे ही उसके नीचे हो जाएगी तो निकासी हो जाएगी। मैं अभी होके आया था ITO, वहाँ पे 5 पंप्स लगे हुए हैं ट्रैक्टर पे, 35-35 हॉर्स पावर के। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से निकालें, बट क्या है क्योंकि जब तक यमुना का लेवल लो नहीं होगा तब तक वो पूरा निकलेगा नहीं पानी। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गुड़गांव है, पूरा डूबा हुआ है। वहाँ पे हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, यहाँ पे योगी जी की सरकार है, वो तो पूरा ही डूबा हुआ है। हमें संतोष है कि हमसे उनसे बहुत बेहतर हैं। हमने शुरू की थी, वो बात शुरू की थी कि कम पानी आने पर दिल्ली में बाढ़ आई है। इससे अधिक पानी पहले आ चुका है और उस पानी के बावजूद बाढ़ नहीं आई। बाढ़ की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डिसिल्टिंग ना होना और जो लोग को काम पे लगाना था उनको काम पे नहीं लगाए देना जाना। इनकी सियासत में पिस दिल्ली वाला रहा है। मुश्किल यही नहीं है, अगले 4 दिन तक दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट है। अभी तक तो ये बाढ़ का पानी नहीं निकाल पाए हैं। मोटर लगा लगा कर पानी निकाला जा रहा है। अब अगर इन 4 दिनों में बारिश हो गई तो क्या होगा। यमुना पहले से ओवरफ्लो चल रही है। अगर बारिश हो गई तो बारिश का पानी कहां जाएगा। दिल्ली का पानी निकल क्यों नहीं रहा है। क्या पानी जमा होने के पीछे खराब ड्रेनेज सिस्टम है? क्या दिल्ली को डुबाने के पीछे लापरवाह सरकारी सिस्टम है, या फिर पॉलिटिक्स ने दिल्ली को डुबा दिया है? सब बताएंगे, सब दिखाएंगे। दिल्ली की बदहाली की तस्वीर देखकर आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली 7 दिनों से डूबी है, उसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। पानी निकालने की, पानी न घुसने देने की किन की जिम्मेदारियां होती हैं। दिल्ली के इस हाल के कितने गुनहगार हैं। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम के साथ 11 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। इरिगेशन, फ्लड, PWD, DDA, ट्रैफिक पुलिस, MCD, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट और अर्बन डेवलपमेंट। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। इस वक्त जो लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सभी राजनीति के बजाय काम पर ध्यान देते तो दिल्ली का हाल ये नहीं होता। और यही सच है। हालात कितने बदतर हैं, सबसे पहले यमुना बाजार लेकर चलते हैं। तस्वीर देखिए, फिर समझ में आएगा कि देश की राजधानी को लापरवाह सिस्टम ने कैसे डूबने के लिए मजबूर कर दिया। यमुना बाजार
वो इलाका जहां अगर हल्की बारिश भी हो तो भी पानी भर जाता है, लेकिन जब इस बार यमुना का जलस्तर बढ़ा तो ये इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और इस इलाके में छतों तक पानी पहुंच गया, यानी फर्स्ट फ्लोर की पूरी दीवारों तक पानी पहुंच गया और यहां से इस पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं रही। अब जब यमुना का जलस्तर घट रहा है तो पानी का स्तर घटा है, लेकिन आज इस इलाके के जलमग्न हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं और अभी भी इस इलाके में नॉर्मलसी नहीं लौटी है। आप दूर तक जहां तक निगाह डालेंगे ये पूरा इलाका आपको जलमग्न नजर आएगा। कारण इसके दो हैं, एक तो ये इलाका निचला पड़ता है और दूसरा यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है कि पानी यहाँ से निकासी करके कहीं जा सके, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है और अभी भी यही कारण है कि यहाँ पर इतना पानी है कि लोगों की कमर तक पानी आ रहा है। अगर आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे तो वहां से वो शख्स गुजरता हुआ जा रहा है और कमर तक पानी आ रहा है। ये हालत यहाँ पर पिछले 6 दिनों से है और 6 दिनों से कोई भी बदलाव इस इलाके में नहीं आया है और ना ही यहाँ पर कोई सूरत हाल बदलता आगे दिख रहा है। 6-7 दिन हो गए हैं। अब इस पानी में लार्वा पैदा होंगे, बीमारियां होंगी, डेंगू, मलेरिया, सब बीमारियां आएंगी, नई आफत लाएगी। पॉलिटिक्स की नई सीरीज एक और शुरू हो जाएगी। अगर ये पानी जल्द नहीं उतरा तो दिल्ली का नई मुसीबत में जाना तय है। हालात कितने खराब हैं उसका एक सैंपल ये है। ITO से नोएडा जाने वाली सड़क है ये, और पानी निकल क्यों नहीं पा रहा है आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से हालात लगातार खराब हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिनों से स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है क्योंकि यमुना का जलस्तर कम हुआ है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां से पानी की निकासी लगभग हो चुकी है या फिर कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां से पानी की निकासी धीरे धीरे हो रही है। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां से पानी अभी भी निकल नहीं पा रहा है। और ये ITO का एरिया है। ITO वो रोड है जहां से आप दिल्ली से नोएडा जाते हैं, आप गाजियाबाद जाते हैं, इसके अलावा आप नोएडा से अगर दिल्ली की तरफ आते हैं तो यही वो मेन रोड है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। कई सरकारी दफ्तर इस तरफ है, इनकम टैक्स का ऑफिस है, लेकिन उसके बाहर ही इस तरीके से पानी भरा हुआ है और पानी भी अलग अलग जगह पर कुछ कुछ फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि कल से स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। कल ITO पर जो पानी था यहाँ पर ट्रैफिक लंबी कतार लग गई थी ट्रैफिक के। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की गाड़ियां खराब हुई थी, खासतौर पर दोपहिया वाहन काफी खराब हो गए थे। लेकिन अभी स्थिति आज थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी ये पानी निकल नहीं पा रहा है। दरअसल अलग अलग जगह पर पंप लगाकर पानी की निकासी की कोशिश की जा रही है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अभी इतना साफ नहीं हो पाया है कि पानी आराम से निकल पाए। दरअसल ये देखिए, एक बाइक यहाँ से निकल रही थी, बाइक को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी में कहाँ गड्ढा है ये पता भी नहीं चलता है और बाइक वहीं पर गड्ढे में चली गई। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ 70 से 80 mm बारिश ही झेलने लायक है। दिल्ली के 46% हिस्से में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इन इलाकों में करीब 45 लाख लोग रहते हैं। बरसाती नालों के जरिए बहने वाले पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं बनी है। यमुना को गहरा नहीं किया जा रहा है। लगातार गंदगी से नाले पट रहे हैं। दिल्ली की सीवरेज और पाइपलाइन मजबूत नहीं है। अधिकतर पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है जो जल्दी डैमेज हो जाती है। यमुना के रिवर बैंड पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1957 में जब तैयार किया गया था तब यहाँ की आबादी महज 30 लाख थी। आज ये आबादी 2 करोड़ से अधिक पहुँच गई है, जबकि ड्रेनेज सिस्टम अब भी वही है। लोग नालों में मलबा डाल देते हैं और उसे उठाने वाला कोई होता नहीं। पानी का निकास ही नहीं हो पाता। कई जगहों पर बड़े बड़े नालों को वेस्टलैंड समझकर प्लॉट काट दिया जाता है। इन पर अनाधिकृत काम होते हैं, पार्किंग तक बना दिए जाते हैं। बोर्ड की सियासत, पॉलिटिकल ब्लेमबाजी और लापरवाह सिस्टम दिल्ली को डुबा रहा है, जिसका सबसे सटीक सैंपल यमुना खादर से आया है। मयूर विहार के पास यमुना खादर का जो इलाका है वहां पर पानी अब कहीं ना कहीं उसका वाटर लेवल जो है वो कम हुआ है। आप देखिए पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है वो अभी भी जो है लोगों के घरों में भरा हुआ है। हालांकि लोग जो है अपने घर खाली करके यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे तो 3 दिन 4 दिन हो गए। पानी कुछ कम भी हुआ है। रोड पे से तो कम हो गए मगर इधर कम हुए। पानी सूखी नहीं है, अब क्या पता बता रहे हैं और छोड़ा जाएगा पानी, सामान और निकाल रहे हैं हम लोग। ये इसका निकास नहीं है ना पानी का कहीं भी। ये पानी जो है ये एक जगह टिक गया तो टिक ही गया, इसका कहीं निकास नहीं है और ये जमीन धीरे धीरे पिएगी तो जब ये पानी खत्म होगा। अंदर नाली का ड्रेनेज का कोई सिस्टम, नाली सिस्टम कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट ने कोई ये सुविधा दे ही नहीं रखी, खड़ंजे की या नाली की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा। हाँ
ये जमुना का इलाका है ना, ये कोई पर्सनल नहीं है, लोगों ने जो खरीद के बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। पीछे से तो छूटेगा, और कल बारिश भी हुई है यहाँ पे शास्त्री पार्क के पास में, तो उसकी वजह से थोड़ा और भी बढ़ गया है पानी। शास्त्री पार्क में बारिश हुई है 2 बार, बहुत तेज बारिश हुई है, और कह रहे पीछे से भी छूटेगा पानी, तो अभी और खतरा है थोड़ा। दिल्ली के मयूरगढ़ से सटा यमुना खादरा का इलाका, जहां पर पिछले 7 दिनों से पानी जमा हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जस का तस है। उसका मुख्य कारण ये कि यहाँ पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, लेकिन ना लाइट की व्यवस्था है और ना ही नालियों की व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने की है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है कहा जाता है कि अनऑथराइज है, इसलिए यहाँ पर किस तरह की कोई सुविधा जो है वो नहीं दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे जो है घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी है लोगों का। सामने एक तनिष्क नर्सरी करके एक आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, यानी कि ये इलाका नर्सरी का इलाका था जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 7 दिनों से पानी यहीं का यहीं रुका हुआ है, पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुख्य कारण ये कि पानी स्टैटिक है, पानी के लिए आगे का कोई रास्ता नहीं बना हुआ। पानी अगर रुकेगा तो यहीं कहीं रुक जाएगा, ना नाली की व्यवस्था है। अब जब हालात बिगड़ गए तो ब्लेम गेम चल रहा है। जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, खट्टर सरकार की भी है, 11 डिपार्टमेंट की भी है। अगर सफाई दिल्ली सरकार करा रही थी, मगर सफाई दिखानी थी तो एलजी साहब कह रहे थे मैं करा रहा हूँ। आज सफाई में कमी निकल गई तो एलजी साहब और बीजेपी कहने लगी नहीं नहीं ये अरविंद केजरीवाल का काम है। भाई आप तय तो कर लीजिए काम किसका। और यही समस्या है दिल्ली के अंदर, सारी पावर एलजी साहब के पास। कोई अच्छा काम हो तो वो एलजी साहब उसका क्रेडिट लेंगे, और कोई चीज़ के अंदर कमी निकल जाए बिना पावर के भी वो जो है वो चुनी हुई सरकार उसका जवाब दे। डिबेट पे चुनी हुई सरकार के मंत्री जाएं, जो है सवालों का जवाब जो है चुनी हुई सरकार के मंत्री दें। अखबारों के अंदर बदनामी हो तो चुनी हुई सरकार की हो, मगर सारी पावर हो वो एलजी साहब की और केंद्र की हो। यही तो जो है समस्या है दिल्ली की। लेकिन सियासत के चक्कर में सारे विभाग भी ऊपर से ऑर्डर का इंतजार करते रहे। तब तक बारिश और यमुना के पानी ने सबकी पोल खोल दी। पिछले 4 दिनों से लबालब पानी भरा हुआ है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो स्थिति सुधरी नहीं है, जलस्तर कम हुआ है। इस वक्त यहाँ पर 10 पंप लगाए गए हैं जो कि यहाँ से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरी रिंग रोड ब्लॉक पड़ी है। यहाँ पर पानी शांतिवन की तरफ से आया, जहाँ पर ड्रेनेज ब्लॉक हुई और उसकी वजह से सारा का सारा पानी आकर राजघाट में भर गया। राजघाट का हिस्सा निचला है, इसलिए यहाँ पर पानी आराम से जमा हो गया और उसके बाद जो अंदर पंप्स लगे हुए थे वो भी डूब गए। पहले से पता था कि पानी आने वाला है, लेकिन कोई तैयारी एनडीएमसी की तरफ से नहीं की गई और इसी का ये रिजल्ट हुआ कि यहाँ पर पानी अभी तक भरा हुआ है और अभी तक राजघाट खुला नहीं है। ये पूरा इलाका 4 दिन बाद भी खुल नहीं पाया है। केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है तो सवाल इनसे है कि जब बाढ़ नियंत्रण की मीटिंग में बुलाया जा रहा था तब शामिल क्यों नहीं हो रहे थे। कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण और तैयारी के लिए बनी सर्वोच्च समिति की पिछले 2 वर्षों से कभी बैठक ही नहीं हुई। इस बैठक में दिल्ली सरकार, भारत सरकार, सेना और केंद्रीय जल आयोग CWC समेत विभिन्न एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनता है। जून के अंत तक सीनियर कमेटी की अहम बैठक होनी चाहिए और बाढ़ नियंत्रण का आदेश जारी करना चाहिए। हैरानी की बात है कि बैठक के बिना और पूर्व तैयारी के बाढ़ नियंत्रण का आदेश जारी कर दिया गया। इनकी जिम्मेदारी होती है कि बाढ़ या जल निकासी और इससे जुड़ी समस्याओं के लिए प्लानिंग करने की, लेकिन ये हुआ नहीं। इसीलिए बीजेपी की सीनियर लीडरशिप आज पूरी तैयारी के साथ आई, केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर यमुना दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6,800 रुपया कहाँ खर्च हो गया। 2022 से एपेक्स कंट्रोल बॉडी जो फ्लड कंट्रोल बॉडी है उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने मीटिंग मांगी, इन्होंने जब मीटिंग मांगी तो वो मीटिंग 19 तारीख के लिए, जब ये मीटिंग के कागज मूव किए गए 21 तारीख के लिए रखी गई, तो अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में बैठे थे। 19 तारीख को वो राजस्थान में थे और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है। फ्लड तो आने जाने वाली बात है और मैं तो ठहरा दिल्ली का मालिक, बाकी जिनका काम है वो अपना काम करेंगे। तो डीएम ईस्ट की जो मीटिंग की रिक्वेस्ट थी उसमें अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। फिर 21 की तारीख सजेस्ट की गई।
और 21 तारीख की जो मीटिंग मैंडेटरली कन्वीन होनी चाहिए थी लास्ट वीक ऑफ जून में, उसमें भी ये अनुपस्थित थे और फाइल को सबमिट किया गया रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी मरलेना जी के द्वारा। उस के को ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए, वो आदेश उनको नहीं दिया गया। सच्चाई तो यह है कि बस टोपी पहनाने का काम चल रहा है, इसकी गलती उसकी गलती, लेकिन इनके चक्कर में मुश्किल दिल्ली वालों की बढ़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।